बाद बेटे किसी के हैं ना हुसैन हसन और ना फातिमा सी माँ है कोई फातिमा के बाद। जैसे पड़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में वैसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा कर, मिलेगी कल्ब को राहत तो कुरान पढ़ा कर। अल्लाह की रजा अगर तुझे चाहिए बंदे, बादे फजर तो सूरे रहमान पढ़ा कर। खिरत को माइले परवाज कर रहा हूँ मैं, सुकून कल्ब को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा, नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का ये खूबसूरत अज़ीमुश्शान मजमा ठाठे मारता हुआ ये जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिवायती माहौल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी नूरानियत के साथ रवां और दवा हैं। हशास चेहरे, कुशादा पेशानियाँ, ज़र्क लिबास, ज़बान की सलासत, ईमान की हलावत, अपनी अपनी पहचान अपने हाथों में लेकर हर आशिक़ रसूल आज जुलूस रसूल में हाजिर है। शायद ये पैगाम देने के लिए ज़माना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक़ के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आज का ये तारीख़ साज जुलूस इस बात पर मबनी है कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी को जिंदा मानते हैं, जिस नबी की नात पढ़ते हैं उस नबी को बाख्तियार मानते हैं, साहिबे मौजज़ात मानते हैं, फ़ज़ाइल व कमालात में यकता और यगाने रोज़गार मानते हैं। हम उस नबी को तो ऐसा मानते हैं कि हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम से ईसा तक जितने नबियों को भेजा, तमाम नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम के बाद अंबियाए किराम को जब अल्लाह ने भेजना शुरू किया तो हर नबी को ये हुक्म फरमाया कि तुम जाने के बाद अपने से पहले वाले नबी की तस्दीक करोगे और अपने बाद आने वाले नबी का ऐलान करोगे, बशारत दोगे। अब नबी आते रहे, अपने से पहले आने वाले की जो है आने वाले की तस्दीक करते रहे, उनकी किताबों की तस्दीक करते रहे और बाद में आने वालों का जो है उन्होंने प्रचार किया, बशारतें पेश होती रही। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबऊस फरमाया तो ये पैगाम अता फरमाया, ए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम जाओगे तो, लेकिन अपने आने वाले अपने से पहले आने वाले अंबियाए किराम की तुम्हें तस्दीक भी करनी है, उनकी किताबों की तस्दीक करनी है और बाद में जो नबी आने वाला है उसका प्रचार भी करना है, उसका ऐलान भी करना है, उसकी बशारत भी देनी है। अगले अंबियाए किराम जो आते रहे थे बाद में आने वालों की सिर्फ और सिर्फ बशारतें दे रखी हैं, नाम नहीं बताया, नाम का ऐलान नहीं किया। लेकिन ए ईसा तुमको मेरे महबूब का नाम भी पढ़ के बताना है। अब 6666 वाली आयत वाले कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत करीमा नाजिल फरमाई है, ए ईसा तुम्हें ऐलान करना है। ए मौला क्या ऐलान करना है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, ए बारे अल्लाह क्या ऐलान करना है? रब ऐलान फरमाता है, ए ईसा तुम्हें ये ऐलान करना है, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद, जो तुम्हारे बाद नबी आने वाला है वो मेरा महबूब होगा, उसका
उसका नाम अहमद होगा, लेकिन जब वो नबी आएगा तो उसकी शान शौकत ये होगी कि उसके आने से जहां जहां बंजर जमीन होगी हरी भरी हो जाएगी, जो बीमार होंगे शिफा पा जाएंगे, तमानो तंदुरुस्त हो जाएंगे, पूरी दुनिया का माहौल बदल जाएगा, जमीन सजा दी जाएगी, आसमान को सजा दिया जाएगा, हुराने भजती खुशियां मनाएंगी। अरे कायनात का जर्रा जर्रा मेरे महबूब की मीलाद मनाएगा, वो नबी आने वाला है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम साबिक़ा अंबिया की तस्दीक तुम्हें करनी है, उनकी किताबों की तस्दीक करनी है, लेकिन जो नबी तुम्हारे बाद आएगा, जो मेरा महबूब होगा ना, वो फिर अपने आने के बाद किसी दूसरे नबी की बशारत नहीं देगा। पूछा क्यों? बनी इस्राइल के लोगों ने पूछा ऐसा क्यों है? ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस महबूब को पैदा करने के लिए आदम को पैदा किया, उस महबूब को पैदा करने के खुशी में, उसी वजह से हजरत शीश को पैदा किया, हजरत ज़करिया को पैदा किया, हजरत यहया को पैदा किया, हजरत जुल्किफ्ल को पैदा किया, हजरत सुलेमान को पैदा किया, हजरत दाऊद और याकूब को पैदा किया, मूसा कलीम को पैदा किया, हजरत इब्राहिम खलील को पैदा किया, इस्माइल ज़बीह को पैदा किया, ईसा रूहुल्लाह को पैदा किया। इन तमाम नबियों को अल्लाह ने जिसकी वजह से पैदा फरमाया है और जिसके सदक़े में इस पूरी कायनात को मुसख्खर फरमाया है, तमाम नबियों को नबूवत मिली है मुस्तफ़ा जान रहमत के सदक़े में, और कायनात बनी है मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बनी इस्राइल के लोगों, मेरी निगाहें देख रही हैं, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हम सुन्नियों का अकीदा ये कहता है जो खुदा का नबी होता है वो अगला भी देखता है, वो पिछला भी देखता है, जो हो चुका है वो भी जानता है, जो होने वाला है वो भी जानता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल के सामने खुतबा दिया, इरशाद फरमाते हैं मेरी निगाहें नबूवत देख रही है कि वो नबी आएगा और मक्का की धरती पर खड़े होकर ऐलान फरमाएगा, ए लोगों अना नबिय्या ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अल्लाह ने मुझे भेजने के बाद नबूवत के दरवाजे पर ताला लगा दिया है। मेरे मुस्तफ़ा के बहुत सारे सिफाती नाम भी है, बहुत सारे खिताबात भी हैं, बहुत सारे अलकाबात भी हैं, लेकिन एक लक़ब मेरे मुस्तफ़ा का खातिमुन नबिय्यीन है। खातिमुन नबिय्यीन का मतलब ये होता है कि नबूवत खत्म, मोहर लग गई, अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। ऐसा कलमा पढ़ना किसी काम का नहीं है कि इंसान कलमा भी पढ़ रहा हो और ये कहे नबी की बात दूसरा नबी आ जाए तो नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रसूल के बाद दूसरा रसूल आ जाए तो रिसालत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे अगर अकीदा रखना है तो सरासर पक्का रख लो, तो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, और ये बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को दे रहे हैं कि बनी इस्राइल के लोगों वो नबी आएगा, मेरी निगाहें देख रही है, मक्का की सरजमीन पर खड़ा होकर ऐलान करेगा, अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। ये उस तारीख साज जो है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है जिसमें हम और आप शरीक होते रहते हैं। ये जो है हमारा नसीबा है कि मिलाद मुस्तफ़ा भी करते हैं, जुलूस मुस्तफ़ा भी करते हैं। मैं तो कहता हूँ हम करते नहीं हैं बल्कि करने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो अज़मत फरमाया है ना, ये जो जज्बा अता फरमाया है, यूं ही नहीं मिला है। ये जज्बा इश्क़ मुस्तफ़ा का एक ऐसा जाम पिया है, अहले सुन्नत वल जमात ने, बरेली के शेर ने बरेली की धरती से वहां से ऐलान किया था, अरे जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़े फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और चीखने वाले चीखते रहेंगे, लेकिन शान मिलादो जुलूस पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज पूछा जाता है कि जुलूस का हवाला, मिलाद का हवाला, तारीफात मुस्तफ़ा का हवाला, उठाओ कुरान मुकद्दस, पढ़ो कुरान मुकद्दस को। मेरे नबी की तारीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में जगह जगह आयत करीमा नाज़िल फरमाई। नबी की मिलाद के बारे में पूछते हो, उठाओ वरफ़अना लका ज़िक्रक, पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, पढ़ो यासीन, पढ़ो ताहा, पढ़ो मुज़म्मिल, पढ़ो मुदस्सिर, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम।
ये तमाम के तमाम आयतें हैं जो मेरे नबी की तारीफों तौसीफ में नाजिल हुई है। मुनकिरीन मीलाद ये बताएं कि तुम्हारे पास कौन सा हवाला है, कुरान की कितनी आयतें हैं, कुरान की कितनी आयतें हैं, कुरान की कितनी सूरतें हैं, हदीस की कौन सी बात है, हदीस की कौन सी रिवायत है, हदीस का कौन सा बाब है कि मेरे मुस्तफा ने मीलाद मनाने से मना किया हो, सहाबा ने मना किया हो, अल्लाह ने किस आयत में मीलाद मनाने से मना किया। क्या सुन्नी सिर्फ जवाब देने के लिए पैदा हुआ? हमारे भी सवाल है, हमारे भी एतराजात है। सुन्नी सिर्फ सवाल का जवाब देने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि बतकाज़े बशरी और फरीक़े अव्वल तो हम ही हैं, फरीक़े सानी कुछ और लोग हैं, तो हमारा भी हक है कि हम सवाल कर सकते हैं। अभी अल्लामा खतीब इनकलाब कारी अरबाब साहब ने बहुत सारा मंजर आपके सामने पेश किया कि खाने काबा का खिलाफ चेंज होता है, कोई आयत करीमा उसके सबूत में नहीं है। गुस्ल दिया जाता है काबे मुकद्दसा को, कोई आयत करीमा इसके सबूत में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, सऊदी अरबिया को बार बार अपनी इमामत और अपनी हुकूमत और अपना जो है आइडियल बताने वाले उन उलमाए किराम से जो ये कहते हैं कि सऊदीया में इस्लाम आया है, मजहब इस्लाम के बानी वहीं आए हैं, वहां कभी मिलाद नहीं होती है, वहां कहीं जुलूस नहीं निकलता है, नबी की नात की महफिलें नहीं होती है। मुझे बताओ, अगर तुम्हें मिलाद से इतनी तकलीफ है, अगर जुलूस मुस्तफा से इतनी तकलीफ है, तो बता दो मेरे भाइयों, आ जाओ, स्टेज हमारा है, मजमा हमारा है, माइक हमारा है, पैसा हमारा खर्च हो जाए, 2 मिनट के लिए आ जाओ, हमारी गाड़ियां होगी, हमारे लोग इस्तकबाल करेंगे। तुम्हें सिर्फ 2 जुमला माइक पर कहना है कि मिलाद मनाना हराम है, कोई आपको उफ तक नहीं करेगा। कह दो माइक पे आके इस आशिकों के हुजूम के सामने कि मिलाद मुस्तफा मनाना हराम है, जुलूस मनाना हराम है। अगर मिलाद मनाना हराम है तो सऊदीया गवर्नमेंट की तरफ से फुटबॉल के खिलाड़ियों को जो बॉल दी जाती है, पूरी दुनिया शाहिद है, नेट का जमाना है, फौरन खोलो नेट और तस्दीक कर लो, सऊदी अरबिया के खिलाड़ियों को जो बॉल देती है सऊदीया गवर्नमेंट, उनको खेलने के लिए जाओ पूरे दुनिया में सऊदी अरबिया का नाम रोशन करो, उस बॉल पे कौन सी चीज छपी होती है, क्या लिखा होता है, तो आपको कहना पड़ेगा सऊदी अरबिया के गेंद पर जो जुमला लिखा होता है वो कोई अरबी का जुमला नहीं, तब्दीले ज़बान नहीं है, बल्कि मेरे मुस्तफा का जो कलमा तजबा है, अरे वो कलमा है जिसको अल्लाह ने हजरत आदम को पढ़ने का हुक्म दिया, अरे वो कलमा है जिसको अल्लाह ने हजरत नूह को पढ़ने का हुक्म दिया, वो कलमा है जिसको नबियों को पढ़ने का हुक्म दिया, उसी कलमे का हम भी हम के हामी है, उसी कलमे के पैरोकार है, वही कलमा सबक किया होता है और लिखा होता है जली हरफों के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सऊदीया का खिलाड़ी अपने पैर से उसी बॉल पर लात मारता है। ऐ सऊदीया का सपोर्ट पाकर मिलादो जुलूस पर तकरीरें करने वाले उलमाए किराम, आप इंसाफ की निगाह से बोलो, कब तक अपनी सीधी सादी अवाम को गुमराह करके रखोगे, कब तक इनको बहलाते रहोगे, कब तक छोटी छोटी इबारतों से इनके नसों में जहर का इंजेक्शन लगाते रहोगे। पूरी दुनिया देख रही है कि मुसलमान कभी किसी मैदान में जहर होने वाला नहीं है, तो पूरी दुनिया ने देखा 1240 हिजरी में इसी रुए जमीन हिंदुस्तान पर जब अंग्रेजों ने देखा कि मुसलमान किसी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो एक इंजेक्शन तैयार किया, इस्माइल दहलवी को तैयार किया और जिसके जरिए किताब लिखाई गई, उसी किताब में लिखवा दिया गया जिस मुस्तफा पर नबी दरूद पढ़ता है, जिस नबी पर नमाज की हालत में दरूद पढ़ता है, जिस नबी पर मुस्तफा जान रहमत के आशिक जो है सलाम पढ़ते हैं, उसी नबी के बारे में लिखा गया कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज माज़अल्लाह बातिल हो जाती। ये जहर आलूद इंजेक्शन आज भी जगह जगह काउंटर पे आपको मिलेगा और नसों में लगाया जा रहा है। पूरी दुनिया को मालूम है कि मुसलमान न तलवार के बल पे, न हथियार के बल पे, न लश्कर सिपाह के यलगार के बल पे, मुस्तफा की जो ताकत है वो तलवारों हथियार नहीं है, मुस्तफा का किरदार है। आइए इसकी एक नजीर में पेश करता हूं, बहुत ज्यादा दूर मत जाइए। आपने लखनऊ का नाम सुना है ना? अरे बोले सुभान अल्लाह, आपकी राजधानी है, आपकी राजधानी है लखनऊ। एक आस्थाना है बुजुर्ग का, अब बुजुर्गों से जो अकीदत है वो आस्थाने का मतलब समझेंगे। एक आस्थाना है हजरत मखदूम शाह मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह का। किसी जमाने में बहुत बड़ा एक मैदान हुआ करता था,
और आजादी की तहरीकें जगह जगह चलाई जा रही थी। कैसे चल रही थी आजादी की तहरीकें? कौन चला रहा था इनको? इनको तकवीयत कौन दे रहा था? न मुसलमानों के पास, न हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू मुसलमान के पास न तीरो तलवार मौजूद है, न कट्टा है, बंदूक मौजूद है, न बम भाला मौजूद है, कोई हथियार मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी तहरीक आजादी की चलाई जा रही थी। एक आलिम दीन ने जिनका नाम अल्लामा फैज़ रसूल बदायूनी है, उसी मस्जिद, उसी खानकाह के मस्जिद में इमामत के मंजिल पर फाइज थे। बहुत सारे मामले आपके निगाहों से गुजरे। आपने उसके बाद एक फतवा मुरत्तब फरमाया। आज ऐवाने हुकूमत में बैठकर बड़ी बेबाकी के साथ कोई भी नेता, कोई भी ओहदेदार कह देता है ये तो मुल्ले हैं, ये मौलवी हैं, ये सिर्फ शेर फैलाते हैं। अरे उसी राजधानी में जहां बैठकर आप ये जुरात कर रहे हैं, अगर आपको उस राजधानी में बैठने का मौका मिला है तो मुसलमानों के उलमा के खून का ये नतीजा है, उलमाए हक की कुर्बानियों का नतीजा है। आलिम दीन ने एक फतवा मुरत्तब किया। मुरत्तब करने के बाद अतराफ जवानिब के तमाम लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें हिंदू भी मौजूद थे, बोले सुभान अल्लाह, मुसलमान भी मौजूद थे, सिखो ईसाई भी मौजूद थे, तमाम धर्म के लोग मौजूद थे। कौन बोला जाए? लोगों ने कहा कि मस्जिद के मौलवी साहब ने बोला जाए। जहां मुसलमान आ रहा था वही हिंदू भी भागा भागा आ रहा था, वही ईसाई भी आ रहा था, वही पादरी भी आ रहा था, तमाम धर्म के लोग आ रहे थे। किसी ने यह नहीं पूछा ये तो मस्जिद के मीनार से आवाज आई है, मस्जिद में जाना हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, मौलवी हमारे लिए जहर होता है। नहीं, ये जहर पहले फैला नहीं था, बल्कि हर धर्म के लोगों का यह मानना था। अरे मौलवी जिसे कहते हैं वो किसी दुनियादार का गुलाम नहीं है, अहमद मुख्तार का गुलाम है। और जो अहमद मुख्तार का गुलाम होता है ना, वो ना अपने मुल्क से गद्दारी करता है, ना अपने कौम से गद्दारी करता है, ना समाज से गद्दारी करता है। आज भी पूरी दुनिया को, खासकर हिंदुस्तान के ऐवान में बैठने वाले तमाम सियासी नुमाइंदों को अकरम अशरफी कहना चाहता है, तुम जिसे गलत समझते हो, हकीकत ये है, ये वही तहरीक है जिसे अल्लामा फैज़ रसूल बदायूनी ने लखनऊ से छेड़ी थी, जिसे दिल्ली की मस्जिद में बैठकर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने छेड़ा था, जिसे अल्लामा इनायतुल्लाह काकोरवी ने छेड़ा था, जिसे अल्लामा किफायतुल्लाह काफी ने छेड़ा था, जिसे जो है तमाम बुजुर्गान दीन ने छेड़ा था। और नतीजा यह हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजों के चंगुल से हमारा वतन अजीज आजाद हो गया। मौलाना साहब का हुक्म हुआ, तमाम धर्म के लोग आ गए। लोगों ने सोचा कि इमाम साहब बुलाए हैं, दुआ करेंगे। आज भी देहातों में इनकी तमाम नाकाम साजिशें फेल होती हैं। ये हिंदू मुस्लिम करते रह जाते हैं, लेकिन जब नमाज खत्म होती है हमारी जो है मुस्लिम बहनें भी खड़ी होती है, हमारी हिंदू बहनें भी आती है, सबके हाथ में कटोरा होता है और एक ही इल्तिजा होती है, आप नमाज पढ़ के आए हैं, मालिक की इबादत करके आए हैं, हमारे पानी में फूंक मार दीजिए, हमारा बच्चा बीमार है। अकीदा ये कहता है जो खुदा का जिक्र करके आता है उसकी जबान पाक होती है, और जब जबान पाक होती है तो उसके जबान जो भी निकलता है वो बाइस से शिफा और बरकत हो जाया करता है। सब दौड़े दौड़े आ गए। अल्लामा फैज़ रसूल बदायूनी ने कहा कि सुनो, इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर तहरीक आजादी की भट्टी सुलग रही है। जरूरत है कि हमें भी अपने मुजाहिदीन के साथ कंधे से कंधा जोड़कर उनका ताउन पेश करना है। लोगों ने कहा मौलवी साहब आपका दिमाग खराब हो गया, हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है, अभी अंग्रेजों की गाड़ी आ रही होगी, अगर हमारे बारे में पता चला तो आप भी पाबंदे नजर हो जाएंगे, हमारी भी खैरियत नहीं है। लेकिन अल्लामा साहब ने जो जुमला कहा था वो काबिल गौर है, और कहा था मुसलमानों तुम कहां खोए हो, तुम्हारी ताकत तीरों तलवार कब थी कि तुम तीरों तलवार की बात कर रहे हो। 1400 साल बीत रहे हैं, चाहे वो 313 का जमाना रहा हो या लखनऊ की धरती का जमाना रहा हो, हर दौर में मुसलमानों की एक ही ताकत थी, वो इसके रसूल की ताकत थी। आज पूरी दुनिया में अगर सलमान अजहरी का नाम जाना जाता है, इसी रुए जमीन पर बहुत सारे सलमान हैं, लेकिन हकीकत में जो हमारा सलमान है उसके दीदार का मजा ही कुछ और है। बोले सुभान अल्लाह। और ये उनके खानदान की नस्ली बरकत नहीं, इश्क रसूल की खुशबू है कि वो सलमान पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अल्लामा साहब ने कहा कि सब्र करो, हमें तहरीक चलानी है, ऐसी तहरीक
कि अंग्रेज घुटनों पर आने पर मजबूर हो जाएगा। लोगों ने कहा हजरत अब आप ही फैसला कर दीजिए। आपने फरमाया कि ऐसा करते हैं, जो सब्जी बेचता है, जिसकी सब्जी की रेड़ी लगती है, वो कल से दुकान नहीं खोलेगा। जो दूध बेचने वाली औरतें बाहर जो है देहातों से निकल कर आती हैं, वो किसी भी अंग्रेजन को दूध नहीं देंगी। जो खाना जो है, जो आटा बेचता है, वो अंग्रेजों को आटा और राशन नहीं देगा। आपका हुक्म था, मुसलमानों ने सर झुका दिया कि अब इमाम साहब का हुक्म है, हजरत का हुक्म है। आज की तरह वो मुसलमान नहीं थे कि हजरत चिल्लाते रहे, गांव का इमाम नाराज हो जाए कि अगर आप डीजे लेकर जाओगे तो इमाम साहब को छोड़कर पूरा गांव डीजे लाने पर जो है खुशी खुशी चला आता है। इमाम अपने घर रहे या अपने जो है जहन्नम में चले जाए, इमाम आपसे कोई मतलब नहीं है। उस जमाने का मुसलमान कुछ और था। मुसलमानों के इमाम का हुक्म था कि हजरत ने कह दिया है अब दुकानें बंद रहेंगी, अगर खुलेंगी तो अंग्रेजों को एक दाना नहीं मिलेगा। सबने अहद मुसम्मम कर लिया और उसके बाद जब सुबह की तफरीदी नमूदार होती है, लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल लिया और सब धंधे पर जब बैठते हैं, अंग्रेज आता है आटा मांगने के लिए, एक ने मना कर दिया, दूसरा आता है उसने भी मना कर दिया, तीसरे दुकान पे पहुंचता है उसने भी मना कर दिया। वो पूछता जाता है ओ भाई मना क्यों कर रहा है? क्या तुझे सिक्के नहीं चाहिए? क्या इस सिक्के से हमें कोई फायदा नहीं है? जिन सिक्कों के अंदर हमारे हिंदी भाइयों के खून की बू आ रही हो, वो सिक्का हमारे किसी काम का नहीं है, हम वो सिक्का नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद औरतें निकलती हैं। जब बच्चे भूख से बिलक रहे थे, एक अंग्रेजन जो है बड़ी ही मशहूर और मारूफ थी, जो बादशाह की बेटी थी, उसका बच्चा उसकी गोद में झूल रहा था, दूध की जरूरत थी। उसने जाकर एक ग्वालन के पास सलाम अर्ज किया और कहा माई मेरा बच्चा भूखा है, इसके लिए दूध की जरूरत है, दूध दे दो वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। कहा किसी और तरफ चली जाओ। कहा चारों तरफ पे चक्कर काट के आ चुकी हो, शर्को गर्ब में चली गई, शुमालो जुनूब में चली गई, यहाँ वहां चली गई, हर गली कूचे नुक्कड़ में चली गई, लेकिन कोई खातून आज दूध देने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? दूध क्यों नहीं मिल रहा है? अब तो एक तुम्हारी उम्मीद लगी है, मेरे बच्चे का चेहरा देखो, आखिर मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसकी आंखें देखो, बार बार आंखें खोलता है बंद करता है, इसकी जबान देखो, इसके होठों को जो है, इसके होठों को देखो सूख कर पपड़ियां ले चुके हैं, इसको प्यास की जरूरत है, इसको भूख चाहिए, भूख की जो है भूख इसको शिद्दत की लगी है, इसको दूध की जरूरत है, इसे ग़िज़ा की जरूरत है। ए माँ हाथ जोड़ती हूँ, ये ले मेरे गले का जेवर ले ले, मेरे कान का जेवर ले ले, मेरे बाहों का जेवर ले ले, मेरे जिस्म के सारे गहने ले ले, लेकिन एक खुराक मेरे बच्चे के लिए दूध दे दे। आखिरकार मां की ममता तड़प रही थी, लेकिन चूंकि इमाम साहब ने ऐलान किया था, अब आप सोचते होंगे वो मुसलमान खातून रही होंगी। नहीं प्यारे, तारीख का बाब उठाकर देखो, वो कोई मुसलमान खातून नहीं थी। क्या ये मुसलमान खातून हो सकती है जिसके माथे पर चंदन लगा हो, जिसके माथे पर टीका लगा हो? लेकिन मुसलमान बाद में, पहले हिंदुस्तानी थी, पहले हिंदुस्तान की शहरी थी। उसका यह अकीदा था कि अगर इमाम ने ऐलान कर दिया है तो इमाम की बातों पर अमल करना हम सभी हिंदुस्तानियों का फर्ज है। वो अंग्रेजन घुटने टेक कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन बुढ़िया ने एक ही जवाब दिया था, हम खुशनसीब हैं और हिंदुस्तान की जमीन खुशनसीब है, और कहीं ज्यादा खुशनसीब हमारी डुमरियागंज की सरजमीन है। वाह वाह, बेशक बेशक। आज भी जुलूसे मोहम्मदी में टोपी वालों के साथ अगर आप गिनती करने लगे तो गिनती नहीं कर पाएंगे। हमारे कितने हिंदू भाई हमारे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और हमारे जुलूस में हमारा भरपूर ताउन पेश करते हैं। हम उनका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं और सबके लिए सेहत और सलामती की दुआ भी करते हैं। उसने कहा, उसने पूछा कि खातून ये बता दूध क्यों नहीं देती, आखिर वजह क्या है? एक एक पाई के लिए तुम तरसती हो, आज सारे जेवरात तुम्हें दे रही हूं, जेवरात अच्छे नहीं लगते? उसने कहा नहीं, बात यह है कि हम जेवर नहीं ले सकते, तुम हमारे देश के जो है हरियाली को तबाह करने पर लगे हो, तुम हमारी देश को तबाह कर रही हो, तुम्हारी जो है साजिशें हमारे देश को तबाह बर्बाद कर रही हैं। हमारे मस्जिद के मौलाना साहब का ऐलान है, हमारी ये तहरीक है, हमारी तुम्हारे जो है दरमियान एक जंग कायम कर दिया है मौलाना साहब ने, और वो जंग ये है कि तुम जब तक हिंदुस्तान छोड़ोगे नहीं तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम दूध के लिए तरसते रहते होगे, तुम्हारे बच्चे मर जाए, तुम्हारी आबादियां तबाह हो जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो अपने हिंदुस्तान के वफादार शहरी हैं। कहां चली गई वो तहरीक, कहां खत्म हो गई वो मोहब्बत? जियालों, जो इश्क मुस्तफ़ा आपके सीने में है आप उसको आवाज दो, और आपका जुलूस अगर आपसे नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए किसी चीज़ का मुतालबा करे
तो आप उस पर रिएक्शन मत जताओ और उसको दूसरी निगाह से मत देखो कि हम पर थोपा जा रहा है। आप पर कोई बात थोपी नहीं जाएगी। आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम के दायरे में हैं। वो इस्लाम जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं है। तो हम कौन होते हैं आप पर सख्ती करने वाले? हाँ, इतना हक जरूर बनता है, इतना हक जरूर बनता है कि खादिम दीन की हैसियत से आपसे जरूर कुछ मुतालबा कर सके। दीन की भलाई के लिए और समाज के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपका खादिम दामन फैला फैला कर मांगता रहेगा। जिस दिन आपको समझ में आ गया हाँ इस चीज की जरूरत है, झोली में भीख समझकर सौगात डाल देना और ये ऐलान कर देना कि चाहे वो डुमरियागंज की धरती हो या लखनऊ से शामीना की मजार हो, हमारे उलमा ने जब जब हमें ललकारा है हमने उनको निराश नहीं किया है। 1400 साल पहले का मामला हो या 2025 का मामला हो, जब जब गांव के इमाम के मस्जिद साहब का ऐलान होगा तो गांव की पूरी आबादी एक सफ में खड़ी होकर लब्बैक कहती हुई नजर आएगी। उस मुस्तफा का जुलूस है जिसकी निस्बत का क्या कहना कि हजरत हलीमा सादिया सलाम अल्लाह अलैहा जब आपको अपनी गोद में लेती हैं और ऊँटनी पर सवार होती हैं, अल्लाह रहमत और नूर के सावनो भादो बरसाए। खतीब बेमिसाल हजरत अल्लामा गुलाम मोहिउद्दीन सुभानी अलैहि रहमत व रिज़वान पर, जिन्होंने अपने आसान बयानात के जरिए हुजूर के बचपन और मीलाद के वाकयात इतने आसान करके बयान कर दिए कि घर का बच्चा बच्चा जानता है कि हुजूर का बचपन क्या है। आपने उनकी तकरीर के जरिए समाअत फरमाया होगा। हजरत हलीमा जैसे मेरे आका को लेती हैं, सवारी बड़ी कमजोर थी, चलने की ताकत नहीं थी। गांव के औरतों ने पहले ही कोस रखा था, कोई यारो मददगार नहीं था, कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं था। अरे रोटी खाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी, तो हजरत हलीमा नई सवारी कहां से खरीद सकती थी। लेकिन तारीख का ये बाब अपनी निगाहों के सामने लाइए और ईमान की हलावत में मजीद जो है दिलकशी पैदा करवाइए और अपने अंदर एक जो है ताजगी लाइए। हजरत हलीमा सादिया ने जैसे ही आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और ऊँटनी पर सवार होती हैं, तो ऊँटनी का आलम यह था कि निस्बत मुस्तफ़ा मिल गई। निस्बत मुस्तफ़ा ऊँटनी को मिल जाती है तो ऐसा तवाना, ऐसी तमाना हो जाती है, ऐसी तंदुरुस्त हो जाती है कि वही ऊँटनी जो चल नहीं पा रही थी, जो दौड़ नहीं पा रही थी, अब निस्बत मुस्तफ़ा क्या मिल गई, वो दौड़ने लगती है, हवाओं से बातें करने लगती है। बगल की औरतों ने पूछा, ए हलीमा सादिया तुमने जानवर कब खरीदा है? इससे पहले कि कुछ बोल पाती आपकी ऊँटनी फसीहुल लिसान अरबी जबान में बोलती है, हादा मन अला ज़हरी हादा खयारुन नबीयीना। अरे इनसे क्या पूछती हो तुम? जिसको पूछती हो उससे मत पूछो। ये देखो कि मेरे पीठ पर कौन बैठा हुआ है, ये नबियों का सरदार है, ये रसूलों का खातिम है, ये तमाम जहान का मालिक व मुख्तार है, वो हबीब रब्बिल आलमीन और मेरे रब का महबूब भी है। तो कहने दिया जाए कि अगर एक जानवर को आप देखते हैं ना, इसमें कुछ कमजोर भी होते हैं, कुछ ज़ईफ भी होते हैं, कुछ डंडे के सहारे से आते हैं, कुछ अपने बच्चों के बाजुओं के सहारे से आते हैं, आज आते हैं जो चारपाई पर उठकर खुद से बैठ नहीं सकते हैं, उनके अंदर दौड़ने की तवानाई कहाँ से आ जाती है? बस इसी जुमले से आप एक जो है मिजाज ले सकते हैं। हज़रत हलीमा सादिया के ऊँटनी को जब मुस्तफ़ा जान रहमत की निस्बत मिल गई, जब निस्बत में सर आ गई एक जानवर को, तो अल्लाह ने निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से ऐसा तवाना और तंदुरुस्त बना दिया कि दीगर तमाम और जो है औरतों से वो सवारी आगे निकल जाती है, सारी ऊँटनियां पीछे हो जाती है और हलीमा की सवारी सबसे आगे निकल जाती है। अरे जब जानवर को निस्बत मुस्तफ़ा मिल जाए और इतना उरूज मिल जाए निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से, अब कहना बंद कर दो कि ये दौड़ते क्यों हैं, अब कहना बंद कर दो कि ये जो है इनके अंदर ताकत और तवानाई कहाँ से आती है, यहाँ से मिजाज मिल गया है। इनको तवानाई जो आती है ये ज़ाहिरी ग़िज़ाओं से नहीं, इनके दिलों में जो तवानाई है, इनके बाजुओं में जो ताकत है, वो कोई और चीज़ नहीं है, ये ताकत निस्बत मुस्तफ़ा की है। और निस्बत मुस्तफ़ा की ताकत कभी कमज़ोर नहीं होने देती। जरा बोलें सुभान अल्लाह। इसलिए आज के इस जुलूस से ये मिजाज लेकर जाएं कि जब भी कोई पूछने वाला पूछेगा, जब भी कोई कहने वाला कहेगा, हमें उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देना है, बस देखकर उसे मुस्कुरा कर आगे निकलो। याद रखो ईमानदार की मुस्कुराहट ही बेईमानों के लिए मौत के मुतरादिफ होती है। और हमारे उलमा अक्सर बयान करते हैं कि मीठा बोलो, मीठा बोलने से बहुत फायदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर पेशेंट शुगर का मरीज हो तो उसके लिए तो जानलेवा हो जाएगा।
और उलमा फरमाते हैं मीठापन ऐब में शुमार किया जाता है क्योंकि कीड़े भी लग जाते हैं। वो देखिए एक बाबा बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, जाने दीजिए उनको, रास्ता खाली कर दीजिए, अदब के साथ पानी पिलाइए उनको। हमारे जुलूस में आए हमारे मेहमान, वो उनका सम्मान करते, इस्तकबाल करते। मीठा बोलो, इसलिए कि मीठा बोलने वालों का जहर भी लोग खुशी से खरीद कर पी लेते हैं, और तीखा कड़वा बोलने वालों का शहद भी वो चिल्लाता रहता है, आवाज बैठ जाती है लेकिन कोई खरीदता नहीं है। लेकिन ऐसी मिठास जिसकी वजह से, और हदीस मुस्तफा में इसका इशारा भी है, मुस्तफा ने फरवाल सिनतहुम का शकर, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी जबान शकर से भी ज्यादा शीरी और मीठी होगी, लेकिन नतीजा यह होगा कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन कुरान हलक के नीचे नहीं उतरेगा। नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन नमाज की लुत्फ से कभी आशना नहीं हो सकते। रोजा तो रखेंगे लेकिन रोजा की रूहानियत से कभी फैज़याब नहीं हो सकते। क्यों? रोजा रखने वाला, भूखों प्यास की शिद्दत गुजारने वाला कभी रोजा का फैज़ क्यों नहीं पा सकता है? नमाज पढ़ने वाला नमाज के फैज़ से महरूम क्यों रह सकता है? तो यहां जवाब देना पड़ेगा, रोजा, नमाज, हज और ज़कात, ये तमाम जो इबादतें हैं वो फरू हैं, और ईमान मुस्तफ़ा, जाने मुस्तफ़ा जो है, हमारा जो ईमान है वो मुस्तफ़ा का इश्क है। अगर मुस्तफ़ा का इश्क नहीं है तो रोजा और नमाज सब कुछ बेकार है। जिस चीज का एतबार होता है वो इश्क़े मुस्तफ़ा है। अब यहाँ खड़े हुए तमाम लोग अपने हाथों को हाथ उठाकर बता दें, क्या आप नमाज रोज़ा के घमंड में यहाँ आए हो कि हमने बहुत नमाज पढ़ रखा है, कि मुस्तफ़ा के इश्क में आए? बोले सुभान अल्लाह। नहीं उठाओगे हाथ? रात में ड्रोन का कहर चल रहा है, दिन में तो नहीं ना है। हाथ उठाकर अपनी हुजूरी का सबूत दे दो कि आप हाजिर हैं। चलिए एक अहम बात मैं यहाँ से अर्ज करता हूँ, किसी भी कौम की सलामती के लिए, किसी भी कौम की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उस कौम के लिए जलसा जुलूस करने से ज़्यादा उसके तालीमी प्लेटफॉर्म मजबूत हो। इस्लाम सिर्फ जलसा और जुलूस में महदूद नहीं है। ये सारी चीज़ें तो नफली हैं यार। जो चीज़ अहम है वो खुदा की इबादत और तालीमात इस्लाम जो है, तालीमात इस्लाम की रोशनी में हमें और आपको आगे बढ़ना है। इंटरनेशनल खतीब, दाई व मुबल्लिग हज़रत अल्लामा शेख कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब की एक क्लिप इस रबीउल शरीफ में बहुत गर्दिश कर रही है और लोगों ने बड़ा फैज़ हासिल किया उस क्लिप से। आपने बर्जस्ता फरमाया है, जिन्हें डीजे लाकर जुलूस मनाना हो वो हरगिज़ उन्हें जुलूस मनाने का हक नहीं है। क्यों? आपने सिर्फ डुमरियागंज देखा है, शोहरतगढ़ देखा है, इटवा देखा है, अपना तहसील, अपना जिला, अपना प्रदेश देखा है। एक ऐसा दाई और दीन का एक ऐसा मुबल्लिग जिसने अफ्रीका के तपते हुए सहरा में इस्लाम की खिदमत अंजाम दी है, अमेरिका के संगलाख में जाकर जो है अंग्रेजों के सामने इस्लाम की हक्कानियत को बयान किया है, लंदन में बैठकर जिन्होंने इस्लाम के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि भी कोई गुफ्तगू करता है तो गुफ्तगू करने से पहले अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी के बारे में सोचता है, उनका बैकग्राउंड देखता है, इसलिए कि ये वो साथ है जो न सिर्फ अरबी में बोलती है, न सिर्फ उर्दू में बोलती है, ये तमाम जबानों में खिताबत करना जानते हैं और मुनाज़रे करना जानते हैं, डिबेट करना जानते हैं। एक इतना बड़ा स्कॉलर इतनी बड़ी मंजिल पर पहुंचकर, इतने बड़े ओहदे पर बैठकर अगर डीजे की मुखालफत कर रहा है तो समझ जाना चाहिए ना कि इसमें कोई राज है। लेकिन हालत फिर भी नहीं बदलती। हमारी कौम की एक पहचान ये भी है, जब तक तबाहियों के सिलसिले शुरू न हो जाएं और वो सिलसिले जब तक हर घर से न जुड़ जाएं, उस वक्त तक किसी घर के लिए सवेरा नहीं होता है। ए मुसलमानों, ए मुस्तफ़ा के नाम पर अपना तन मन धन कुर्बान करने वालों, ए उस मुस्तफ़ा के नाम ले वालों, ए उस मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ने वालों, जिस मुस्तफ़ा जान रहमत ने मक्का शरीफ में बैठकर अमन व अमान का माहौल कायम करके पूरी दुनिया को एक ऐसा मिजाज दे दिया था कि ए लोगों की जब दुनिया तुम्हें
ना देगी तो तुम अपनी जबानों को खामोश कर लेना, इसलिए कि जवाब जो होता है वो तीर तलवार और जबान के जरिए नहीं होता है। जो बेहतर जवाब होता है और जो दायमी और टिकाऊ जवाब होता है वो तीर तलवार और जबान के जरिए नहीं बल्कि तुम्हारे आमाल और गुफ्तार की वजह से होता है, तुम्हारे किरदार के जरिए होता है। अब जरूरत इस बात की है, अगर हमारे ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं तो अब तीर तलवार और जबान दराजी नहीं, फेसबुक के हाशिए पर लिखने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर जाकर अंगुष्ठ नुमाई करने की जरूरत नहीं है, किसी के गाली का जवाब गाली से देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे मुस्तफा का मिजाज और पैगाम ये कहता है अपने अर्विश को बदल डालो, अपना तरीका रास्ता बदल दो। दुनिया जो तुम्हें इल्जाम लगाती है एक ऐसा काम करके दिखा दो कि तुम्हारे किरदार को देखने के बाद जिन लोगों ने तुम्हें गालियां दी है उन्हीं लोगों के हाथों में तुम्हारे नाम का अलम आ जाए, जिन लोगों ने तुम्हें पत्थर मारे हैं उन्हीं लोगों के नाम का जो है उन्हीं लोगों के जबान पर तुम्हारा कलमा आ जाए और तुम्हारे नाम गर्दिश करने लगे। और सबसे बेहतरीन कामयाबी ही है कि उसका दुश्मन उसकी बड़ाई और उसकी तारीफ बयान करने लगे। अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, दुश्मन भी जब आपकी फजीलत और आपकी तरक्की और आपकी ईमानदारी और बेहतरीन किरदार की मिसाल पेश करने लगे तो समझ जाएं आपकी जिंदगी कामयाब है। उस रास्ते पर आप जा रहे हैं जिस रास्ते पर चलकर हजरत अबू क़हाफ़ा के साहबजादे ने सदाकत के ताजदार का तमगा हासिल किया था। समझ लो कि उस रास्ते पर आप चले जा रहे हैं जिस रास्ते पर चलने के बाद हजरत फारूक आजम ने जो है अदालत का एक बेहतरीन जो है शहसवार होने का शरफ पाया था। समझ लो कि उस रास्ते पर आप चल पड़े है जिस रास्ते पर हजरत अफ़्फ़ान के बेटे ने उस्मान गनी ने जब चलना शुरू किया था तो अल्लाह के नबी ने कानून साज मुस्तफ़ा ने सखावत का इन्हें ताजदार बना दिया था। समझ लो उस रास्ते पर आप गामजन हो चुके हैं और आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, इसलिए कि आपने अपनी ताकत किरदार मुस्तफ़ा को बना लिया है। कौन है जो किरदार मुस्तफ़ा का मुकाबला कर सकता है? हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा को अल्लाह के रसूल ने जो है शुजाअत का ताजदार बनाया था। उसी रास्ते पर आप चल पड़ो जिस रास्ते पर चलने के बाद फतह मक्का जब हुआ था अल्लामा कारी अरबाब साहब ने हर साल ये जुमला अदा किया है और तारीख का ये बयान जो है ये बाब आपके सामने रखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो है फातिहाना शान और शौकत के साथ मक्का सरजमीन मक्का की ज़मीन पर जो है अपना कदम रखा था तो पूरी दुनिया देख रही है। अब पूरे दुनिया के मुर्रिखीन के कलम आपके निगाहों की तरफ मरकूज है कि आपका फैसला क्या आने वाला है। लोगों ने कहा था या रसूल अल्लाह फलां ने हमें गालियां दी है, किसी ने कहा था हमें पत्थर मारा है, ये वही जमीन है जहां से आपको निकाला गया था, इसलिए अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदला लेने का दिन है, आज तो लोगों को जवाब देने का दिन है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया था अब शासन बदल चुका है, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, ये वो निजाम है जिसे निजाम मुस्तफा कहते हैं, ये वही मुस्तफा है जिस मुस्तफा ने एक ऐसी मिसाल कायम किया था कि आपने फरमाया ए मेरे सहाबा आज बदला लेने का दिन नहीं बल्कि अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो लोगों पर रहम करने का दिन है। वही मुस्तफा जान रहमत की जात है, उन्हीं के किरदार को अपनाना है, उन्हीं के सीरत को अपनाना है, उन्हीं के अमाल को अपनी ताकत बना लेनी है, उन्हीं के किरदार को अपनी ताकत बना लेनी है। अरे सहाबा ने करके तो दिखा दिया है, ताबईन ने और आसान कर दिया है, तबे ताबईन ने और आसान कर दिया, मुज्तहिदीन ने और आसान कर दिया, मुहद्दिसीन ने और आसान कर दिया है, अकाबिरीन ने और आसान कर दिया, औलियाए किराम ने और आसान किया है, मशाइखीन आज़म ने और आसान किया, और आगे चले ये उलमा जो बैठे हैं दीन मुस्तफा को और आसान करके आपके सामने पेश कर दिया। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं है। आप एक अज़म तो कर ले, इंशाअल्लाह ताला दुनिया आपके काम को देखेगी, आपके अमल को देखेगी, आपके किरदार को मिसाली किरदार बनाया जाएगा। मुर्रिख एक बार फिर लिखने बैठेगा कि अगर पूरी दुनिया में लोगों की मिसाल दी जा सकती है तो वो कोई और दूसरी कौम नहीं बल्कि वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों की जमात है। हजरत जो गेट के दाहिनी तरफ है उनसे मेरी गुजारिश है कि बाई तरफ आ जाए, जुलूस बिल्कुल करीब आ गया है, उसका इस्तकबाल करना है। जो हमारी दाहिनी तरफ है वो बाई तरफ आ जाए, इकट्ठा हो जाए, सभी लोग आ जाए। जिनको जुलूस का इस्तकबाल करना है उनसे मेरी गुजारिश है कि सभी लोग इकट्ठा जमा हो जाए। अब रोड को बंद कर दिया जाए, इनके चलने का रास्ता बंद कर दिया जाए, सुबह से ये दौड़ रहे बेचारे।